हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुलहड़ के बारे में ऐसी फर्टिलाइज़र की जानकारी जिसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके गुलहड़ में सैकड़ों फूलों और कलियों की बारिश हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के गुलहड़ के पौधे में फूल नहीं खिलते हैं या कलियाँ नहीं बनती हैं, जिसकी वजह से प्लांट ऐसे ही पड़ा रहता है और अगर कलियां बनती भी हैं तो सूख कर गिर जाती हैं। पौधा बहुत पुराना है लेकिन फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, हम गुड़हल के पौधे में फर्टिलाइज़र भी देते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी ज़रूरी न्यूट्रिशंस होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए। तो जैसा कि हम लोग अपने पौधे में फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ख़ास चीज़ें होती हैं जो पौधे को चाहिए होती हैं और उसे नहीं मिल पाती हैं। तो कितना भी अच्छी खाद और कितना भी अच्छा हम सामान उसमें डाल दें, लेकिन पौधे में आपके फ्लावरिंग नहीं होती है। तो गुलहड़ का पौधा एक ऐसा प्लांट है जिसके लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें इसकी फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ है गुलहड़ के प्लांट के लिए उसकी सबसे अच्छी सॉइल, जिसकी वजह से गुड़हल की फ्लावरिंग अच्छी तरह नहीं होती है। जब भी हम गुड़हल के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो इसकी मिट्टी में 50% खाद और 50% मिट्टी की क्वांटिटी लेना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाने के लिए नहीं है, जैसे नीम की खली और बोन मील, तो आप सिर्फ खाद अच्छे से 50% ले लीजिए और 50% ही उसमें गार्डन सॉइल ले लीजिए और बस उसको मिक्स करके आप उसकी सॉइल तैयार कर लीजिए। तो इससे बहुत अच्छा असर पड़ेगा आपके प्लांट में। और इसी तरह से देखिए, इतना बड़ा सा फूल खिला है मेरे हिबिस्कस के प्लांट में। तो सॉइल अच्छी होती है, भुरभुरी होती है, वेल ड्रेन होती है, तो इसमें पानी जमा नहीं होने पाता है, पानी निकलता रहता है और मिट्टी में नमी बनी रहती है। तो इसी तरह से अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है गुड़हल के पौधे के लिए, वो है इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाना। जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं, मोगरा है, गुड़हल है, तो इन पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। जब गुड़हल के पौधे को सॉइल एसिडिक होती तभी ये पौधा अच्छी तरह से सारे न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब कर पाता है, जिससे इसकी जड़ें जो होती हैं वो न्यूट्रिशन को स्टेम्स तक पहुंचाती हैं, तभी अच्छी कलियां बनती हैं और प्लांट अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। सिर्फ खाद देते रहने से इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है और फ्लावरिंग भी रुकी रहती है। अगर आपके प्लांट की सॉइल अल्कालाइन हो गई है तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी बनी रहेगी, जिससे पत्तियों का पीला होना और कलियों का झड़ना और मिलीबग एफिड्स की प्रॉब्लम भी आती रहती है। तो गुलहड़ के प्लांट की सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए आपको कहीं बाहर से कुछ भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे घर के अंदर हमारे किचन में ही मिल जाती हैं, जिनको हम अपने गुलहड़ की मिट्टी को एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी के पीएच को भी अच्छी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। जो भी चीज़ें मैं अपने पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल करती हूँ वो 100% सेफ़ होती है और होममेड ऑर्गेनिक होती हैं। तो मैं हर 15 दिन पर इनका इस्तेमाल करती रहती हूँ, जिससे मिट्टी एसिडिक बनी रहती है और मेरे गुलहड़ के पौधे पर लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। और मैंने आपके साथ हम बहुत सारी वीडियोस शेयर भी की हैं, जिसमें मेरे जो ये छोटा सा ही पौधा है और बहुत पुराना भी नहीं है, 5-6 महीने पुराना है, लेकिन इसमें इतनी ढेर सारी फ्लावरिंग अभी तक हो चुकी है। पूरी सर्दियाँ ये डोरमेंसी में भी नहीं गया प्लांट, पूरी सर्दियाँ इसमें फ्लावरिंग होती रही है और 3-4 कलियाँ भी इसमें रोज़ाना बनी रही हैं। तो दोस्तों, ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपने गुलहड़ के पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब बात करते हैं कि वो क्या चीज़ है जो गुलहड़ के पौधे को चाहिए होती है। आप अपने पौधे की मिट्टी में कितना भी खाद दे दें, लेकिन अगर आपके पौधे की मिट्टी में पोटेशियम की कमी बनी हुई है तो इस कंडीशन में गुलहड़ के पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, क्योंकि पोटेशियम जो होता है वो फूलों को खिलाने में और कलियों को बनाने में बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, बेस्ट सोर्स होता है।
तो हमेशा हमें अपने गुलहड़ के पौधे को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र ही देना चाहिए। 15 दिन में या 1 महीने में जब भी आप अपने गुलहड़ में कोई भी फर्टिलाइज़र दें तो ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिसमें पोटेशियम की अच्छी मात्रा हो। पोटेशियम के लिए भी हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत आसानी से बनने वाले कुछ ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र हैं जिनको अगर आप लगातार अपने गुलहड़ के पौधे में देंगे तो इसमें पोटेशियम की कमी कभी नहीं होगी। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा होममेड फर्टिलाइज़र है वो है केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। मैंने कई बार आपके साथ केले के छिलके का फर्टिलाइज़र अलग अलग तरीके से ड्राई फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आपके साथ शेयर भी किया है। तो जो केले का छिलका होता है उसमें NPK बहुत ज़्यादा होता है और पोटेशियम का जो उसमें सोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा और बढ़िया होता है। अगर आप लगातार अपने गुलहड़ के पौधे में हफ्ते में या 10 दिन में एक बार केले के छिलके से बना फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो इसके अंदर पोटेशियम की कमी कभी भी नहीं आएगी। अगर आप सोचते हैं कि बस एक बार केले का छिलका दे दिया और ये फर्टिलाइज़र डालने से फूल खिलने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पौधे में पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए लगातार हर 10 दिन में, 15 दिन में जब भी आपको टाइम हो तो लगातार आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र अपने गुलहड़ के पौधे में ज़रूर दें। तो आपकी जो केमिकल जो पोटेशियम आप लोग इस्तेमाल करते हैं मार्केट से लेने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी तक अपने किसी भी प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में आज तक पोटेशियम बाहर का केमिकल वाला नहीं डाला है। मैं यही केले के छिलकों का ही पोटेशियम हमेशा अपने सारे ही मोगरा में, गुड़हल में और बोगनवेलिया में, मॉस रोज़ में, जो भी मेरे पास फ्लावरिंग प्लांट है, मैं सब में यही वाला ही केले के छिलके का ही अपना फर्टिलाइज़र बना हुआ घर का होममेड वही डालती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट भी मिलता है। तो पोटेशियम के बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जो हमारे घर में ही आसानी से मिल जाते हैं और हमारे किचन के निकले हुए वेस्ट से भी बन जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए जैसे कि फिटकरी है, कॉफ़ी पाउडर है, चाय की पत्ती है, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप पौधे की मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं। तो जब आप इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने पौधे की मिट्टी में करते हैं तो वो ऐसे मिट्टी को एसिडिक बनाती हैं चीज़ें और हमारे जो प्लांट होते हैं उसमें फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए और कलियों को बड़ा बनाने के लिए बहुत हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। आप जब भी अपने प्लांट में इन सब चीज़ों का, फिटकरी हो या चाय की पत्ती हो, तो इस्तेमाल करते हैं तो उसको सिर्फ महीने में एक बार ही इस्तेमाल करना है। और केले के छिलके हैं इनको आप 15 दिन पे, 10 दिन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो चाय पत्ती है, फिटकरी है, इनको आपको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है महीने में। तो इन चीज़ों को बार बार इस्तेमाल करने से पौधा हमारा ख़राब भी हो सकता है। जब भी सिरका या फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं देना है, वरना ये चीज़ें आपके पौधे की जड़ों को जला भी सकती हैं। ख़ास तौर पर जब ज़्यादा गर्मी होती है, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है। चाय की पत्ती का इस्तेमाल 15 दिन पे आप कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम रखना है। पोटेशियम के लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ केले का छिलका ही इस्तेमाल करें। हमारे घर में हर दूसरे तीसरे दिन आलू का छिलका भी निकलता है और ये भी बहुत अच्छा पोटेशियम का बढ़िया सोर्स है। और तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से केला ख़रीद कर केले के छिलके का ही फर्टिलाइज़र बनाएं। तो आपके घर में जो भी ज़्यादातर अवेलेबल चीज़ें रहती हैं, जैसे आलू के छिलकों का फर्टिलाइज़र है, तो फ्रेंड्स ये सारी ही चीज़ें जो केले के छिलके, आलू के छिलके, ये सब चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल रहती हैं। तो इनको हम फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करके गुलहड़ के पौधे में पोटेशियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आलू के छिलकों को 1 लीटर पानी में रात भर भिगोकर रख दिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग इसको मैं छानकर यूज़ करूँगी। चाय की पत्ती को भी मैंने 1 चम्मच लिया है और थोड़े से पानी में उसको भी डिप करके रात भर के लिए छोड़ दिया था। तो अब ये दोनों ही फर्टिलाइज़र मेरे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग में अब ये फर्टिलाइज़र आपको मॉर्निंग में, सुबह के टाइम में या फिर इवनिंग में, शाम में ही देना है। दिन की तेज़ धूप में, दोपहर के टाइम पे आपको ये फर्टिलाइज़र नहीं देने हैं, क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ रही है। मार्च का महीना चल रहा है और धीरे धीरे लगातार गर्मी बढ़ती रहेगी। तो जो भी हमें फर्टिलाइज़र देने हैं वो सुबह या शाम में ही देने हैं। तेज़ धूप में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है।
दोस्तों गुड़हल के पौधे की जो मिट्टी है देखिए कितनी भुरभुरी है, और मैंने एक दिन पहले से पानी देना इसमें बंद कर दिया था। तो फर्टिलाइज़र को आपको गीली मिट्टी में यूज़ नहीं करना है, सूखी मिट्टी में ही डालना है, जिससे ये जड़ों तक फर्टिलाइज़र पहुंच जाए और बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आपको मिले। तो इस तरह से भुरभुरी मिट्टी को हल्की गुड़ाई करके आप लूज़ भी कर लीजिएगा। तो ये चाय की जो पत्ती, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चाय की फ्रेश चाय की पत्ती ली है। ये इसकी क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना है कि 1 गमले के लिए आपको छोटा चाय का जो चम्मच होता है वो 1 ही चम्मच लेना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेना है, कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी फर्टिलाइज़र की हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुँचाती है। तो ये 1 चम्मच चाय की पत्ती मैंने आधा लीटर पानी में इसको डाल के रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, और मैंने आपके साथ पीछे भी दिखाया भी है, शेयर भी किया है। तो वो उसका जो सारा टैनिक एसिड जो इसमें होता है वो उसमें पानी में आ जाता है, और फिर इसको छान कर हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्लांट की सॉइल में। तो गुड़हल के प्लांट को एसिडिक बनाने के लिए चाय की पत्ती बहुत बढ़िया सोर्स होता है। तो ये आलू की छिलकों का फर्टिलाइज़र बहुत बढ़िया सोर्स है पोटेशियम का। इसको आप हर 15 दिन पे देते रहेंगे अपने प्लांट पे, केले की छिलकों का फर्टिलाइज़र, आलू की छिलकों का फर्टिलाइज़र। तो कभी भी आपके प्लांट में पोटेशियम की कमी नहीं होगी। और जो चाय की पत्ती है वो भी आप इसमें मिला के डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आलू के छिलकों का जो फर्टिलाइज़र है और चाय की पत्ती का जो लिक्विड है उन दोनों को मिक्स करके अपनी प्लांट की सॉइल में सीधे इस तरह से डाल दूंगी। डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है, पानी ज़रूर मिला लीजिएगा अपने प्लांट में, क्योंकि अगर आप डाइल्यूट नहीं करेंगे तो जो गर्मियों का जो टेम्परेचर होता है वो इतना ज़्यादा हीट करने लगता है कि गमले की मिट्टी गर्म हो जाती है। जब आप सीधे फर्टिलाइज़र अगर अपने गमले की सॉइल में डाल देंगे तो वो आपके प्लांट की जड़ों को और प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा, और प्लांट जल भी सकता है। तो गर्मियों में गमले के अंदर की गर्मी से जो हीट हो जाती है, तो पानी जब आप डाइल्यूट करके डालेंगे तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आपको अपने पौधे की मिट्टी में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र गुड़हल के पौधे को फ्लावरिंग के लिए तैयार करेगा, और जो पोटेशियम की कमी होगी वो भी दूर कर देगा। तो मिट्टी को एसिडिक बनाकर फ्लावरिंग प्रोसेस को बूस्ट करने में भी ये फर्टिलाइज़र बहुत हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, अगर इन 2 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुड़हल के पौधे में कभी भी फूलों की कोई कमी नहीं होगी। और गुड़हल का जो पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें आप सिर्फ होममेड फर्टिलाइज़र डालकर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। मैं अपने सारे ही वीडियोज़ में होममेड फर्टिलाइज़र को आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ, और मुझे रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आप देख भी रहे होंगे कि कितनी बड़ी बड़ी कलियाँ मेरे गुड़हल के प्लांट में बनी हैं और कितने बड़ा फ्लावर खिलता है। तो आप भी इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में सैकड़ों फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।